Hello everyone, welcome to my channel and today we learn about class 9 chapter 1 the French Revolution part 2. I hope you have remembered in the previous class we learned about the timeline and these are the dates that I will explain in the previous chapter and I hope you all remember it. जैसे कि पिछले वीडियो में भी बताया गया था कि डेट याद रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क होता है हिस्ट्री के इंसिडेंट्स को। और जो प्रीवियस वीडियो था, जो फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का, क्योंकि अभी फ़िलहाल आपको एक शॉर्ट वीडियोज़ में सिर्फ कुछ डेट्स के बारे में ही बताया जा रहा है। फिर हम लोग जब इस चैप्टर्स का फुल वीडियो बनाएंगे तो आपको पूरे इंसिडेंट पूरी कहानी, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में बताया गया था कि 1774 में क्या हुआ, 5 मई 1789 को क्या हुआ, 20 जून 1789 को क्या हुआ, 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ, 4 अगस्त 1789 को क्या हुआ, फाइनली 1791 तक हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें बताया गया था कि 1774 में लुई 16 राजा बना फ्रांस का। और जब वो राजा बना तो 5 मई 1789 को एक मीटिंग बुलाया था। किस चीज़ का मीटिंग बुलाया था? तो स्टेट जनरल का मीटिंग बुलाया था। उसके बाद स्टेट जनरल का मीटिंग जो था वो लास्ट टाइम जो हुआ था वो हुआ था 1614 में। जो लास्ट मीटिंग हुई थी स्टेट जनरल की वो हुई थी 1614 में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था 20 जून 1789। इस समय जो स्टेट जनरल्स की मीटिंग हुई थी तो उस मीटिंग में जो भी अनसेटिस्फाइड थे, यानी कि थर्ड स्टेट के पीपल जो है गैदर्ड होते हैं ओल्ड टेनिस कोर्ट में और नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन करते हैं। एंड 14 जुलाई 1789 को फाइनली फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हो जाती है 14 जुलाई 1789 को। देन 4 अगस्त 1789 को जो असेंबली था, नेशनल असेंबली, वो एक डिक्री पास करती है, कानून पास करती है। 1791 को जो है नेशनल असेंबली जो है कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करती है। किसके लिए? तो फ्रांस के लिए। तो ये फर्स्ट पार्ट था वीडियो का जिसमें हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। आज ये सेकंड पार्ट में हम इससे आगे चलेंगे, जिसमें हम देखेंगे 21 सितंबर 1792। तो 21 सितंबर 1792 को क्या हुआ? तो फ्रांस जो कि एक मोनार्ची सिस्टम था, वहाँ पे राजतंत्र था, तो फाइनली जो है राजतंत्र जो है ख़त्म होता है और वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट्री वेस्ट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो जाती है। यानी कि 21 सितंबर 1792 को फ्रांस में जो है मोनार्ची को एब्लिश कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। देन आता है 21 जनवरी 1793। तब यहाँ पे देख सकते हैं आप 1792 को राजतंत्र ख़त्म होगा और 1793 में जो लुई 16 वहाँ के राजा थे, आई थिंक आपको याद होगा, मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि लुई 16 जो है, जो कि बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो बर्बन डायनेस्टी के जो है नेक्स्ट सक्सीजर होते हैं 1774 में लुई 16 राजा बनते हैं। और फाइनली 1792 में विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन राजतंत्र खत्म हो जाती है और उसी के साथ 1793 में 21 जनवरी 1793 में लुई 16 को एक्सक्यूट कर दिया जाता है। यूँ समझ लीजिए कि उन्हें गुलिटाइन कर दिया जाता है। और उनके साथ साथ मज़ेदार बात यह है कि उनकी जो पत्नी थी मैरी एंटोनेट, उसके बारे में अभी चर्चा नहीं किए हैं, तो अगला वीडियो जो होगा हम पढ़ेंगे लुई 16 की ससुराल और उनकी प्रिंसेस, जो कि उनका ससुराल था ऑस्ट्रिया की। तो लुई 16 के जो एक ऑस्ट्रिया के प्रिंसेस से शादी हुआ वो कौन थी? कौन थी वो लड़की जिससे लुई 16 का शादी हुआ? लुई 16 का ससुराल कहाँ था? ये सभी हम लोग पढ़ेंगे जो अगला शॉर्ट वीडियो होगा उसमें। बट कुछ डेट्स और रह गए हैं, जो कि ऐसे तो बहुत सारा डेट्स है। आज के वीडियो में जो 4-5 डेट पढ़ रहे हैं उसमें से एक बचा हुआ ये भी है, जो है 1793। जैसे ही यहाँ पे लुई 16 को हटाया गया, मतलब एक्सक्यूट कर दिया गया, उसके बाद एक पीरियड आता है और वो पीरियड है 1793 टू 1794, जिसे बोला गया द रेन ऑफ टेरर, इन हिंदी टर्म्स आतंक का काल या आतंक का समय। इस समय
जो शासन की बागडोर था वो संभालता है एक व्यक्ति जिसका नाम था रॉबespierre। पूरा नाम था इनका मैक्समिलियन रॉबespierre। तो मैक्समिलियन रॉबespierre का जो पीरियड था ये 1 सालों का देख सकते हैं, 1793 टू 1794। इसे कहा गया द रेन ऑफ टेरर। इस समय चारों तरफ फ्रांस में आतंक ही आतंक दिखता था। किसका आतंक? तो रॉबespierre का। फाइनली रॉबespierre का आतंक का भी खात्मा होता है और वो होता है 1794 में। जुलाई 1794 में रॉबespierre को गिलोटाइन कर दिया जाता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट कि ये गिलोटाइन क्या होता है ये भी हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। बताया जाएगा आपको कि गिलोटाइन क्या है, उसका इन्वेंटर कौन है और उसका क्या वर्क था। फिलहाल तो इतना ही जान लो कि गिलोटाइन जो है एक किलिंग मशीन है। एंड जो लास्ट डेट है आज के लिए हमारा वो है 1795। जैसे ही रॉबespierre का शासन पीरियड ख़त्म होता है, रॉबespierre को गिलोटाइन कर दिया जाता है, यानी कि ये मर जाते हैं, इन्हें मार दिया जाता है। उसके बाद 1795 में फ्रांस में डायरेक्टरी रूल का शुरुआत होता है। अभी डायरेक्टरी रूल क्या है ये भी आप लिख कर रखो, मेंशन करके रखो। ये भी अगले वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा कि डायरेक्टरी रूल क्या होता है, आखिर कैसे डायरेक्टरी रूल होती है। तो आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही। और जो हमारा ये फ्रेंच रेवोल्यूशन है इसका पार्ट 3 जो अगले दिन आएगा आपका, तो उम्मीद है कि आप उसे देखेंगे और उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। पूरा चैप्टर्स धीरे धीरे करके एक एक डेट्स को हम लोग मेमोराइज़ करेंगे, समराइज़ करेंगे और बहुत ही ईजी हो जाएगा ये चैप्टर। और जो डेट्स का बर्डन होता है वो आपका बहुत ही आसानी से ख़त्म हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।